गुड आफ्टरनून बच्चों। हम लोगों ने जो है कल इकोनॉमिक्स में उत्पादन के संगठन के विषय में पढ़ा था, उसी क्रम में हम आगे देखते हैं। सभी लोग देखें, देखिए बुक में हाईलाइट पोर्शन है, इसको देखते हैं। उत्पादन का संगठन जो है मैंने आप लोगों को बताया था कि 3-4 चीज़ों से मिलकर बनता है। संसाधन आपका हो गया, भौतिक पूंजी हो गई, भूमि हो गई, ये सारी चीज़ें मिल करके जो है मानव पूंजी हो गई, ये सारी चीज़ें मिल करके उत्पादन का बेहतर संगठन निर्माण करती हैं। उसी क्रम में हम देखेंगे, देखिए औजार, मशीन और भवन। देखिए खेती करने के लिए जो है या जो है कारखानों में काम करने के लिए औजारों और मशीनों की भी आवश्यकता होती है। तो किसान जो है क्या करता है, हल से लेकर के परिष्कृत जितने भी औजार जैसे टरबाइन है, जनरेटर है, कंप्यूटर है, आदि सारी चीज़ों का इस्तेमाल आजकल खेती में हो रहा है। तो औजारें, मशीन एवं भवन उत्पादन क्रियाओं में कई वर्षों तक उपयोग में लाए जाते हैं। इसको ही हम क्या कहते हैं, स्थायी पूंजी कहते हैं। तो आप लोग क्या समझेंगे, स्थायी पूंजी क्या है? जो कृषि क्रियाओं में जो है औजार और मशीनें, जैसे टरबाइन हो गया, आपका जनरेटर हो गया, ये सारी चीजें जो है जो और कृषि कार्य को ही ना लीजिए, और भी जिससे भवन निर्माण कार्य है, भवन उत्पादन क्रियाओं में जैसे मशीनें हैं और क्या नाम से कंप्यूटर है, बड़े बड़े संस्थाओं में लगते हैं। ये सारी चीजें मतलब जो चीजें हम लेते हैं और हमारे पास वो स्थायी रूप से बना रहता है, मतलब उसका हम बहुत लंबे समय तक उपयोग करते हैं, उसी को हम क्या करते हैं, कहते हैं स्थायी पूंजी कहते हैं। तो ये बच्चों क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग देखिए, कच्चा माल एवं नगद मुद्रा। देखिए उत्पादन क्रिया के लिए कई तरह के कच्चे माल की जरूरत पड़ती है। जैसे देखिए कुम्हार मान लीजिए है, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो उसको क्या जरूरत लगती है, उसको जो है मिट्टी की आवश्यकता होती है, चाक की आवश्यकता होती है। तो कुम्हार द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी जैसे हो गई, और बुनकरों द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला सूत, जैसे बुनकर लोग होते हैं, उस सूत से कपड़े का निर्माण करते हैं। तो कच्चा माल वो होता है बच्चों से जो है जिस सामग्री को हम उपयोग करके एक जो है प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई एक सामान बनाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, कच्चा माल कहते हैं। उत्पादन के दौरान भुगतान करने आवश्यक माल की खरीदारी के लिए जो है पैसों की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए सामान बन गया, वो मार्केट में गया, उसके बाद उसको वहां मार्केट में लोगों ने कैसे खरीदा, पैसे के द्वारा खरीदा, तो वही उसको हम क्या कहेंगे, नगद मुद्रा कहेंगे। जैसे मार्केट में आप लोग भी जो है दुकान पर जाते हैं कोई सामान परचेज करने, तो आप क्या करते हैं, आप जो है वहां पर उसको पैसा देते हैं और वहां से सामान लेते हैं। तो जो हो सामान को खरीदने के लिए जो हमको पैसे की आवश्यकता होती है, वो क्या होती है, आपकी नगद मुद्रा होती है। और उत्पादन के दौरान भुगतान करने एवं आवश्यक माल की खरीदारी के लिए जो पैसों की आवश्यकता होती है, उसी को भी हम जो है क्या कहते हैं, नगद मुद्रा कहते हैं। इस प्रकार जो है कच्चा माल और नगद पैसे, मतलब कच्चा माल और नगद पैसा दोनों को हम क्या कह सकते हैं, कार्यशील पूंजी कहते हैं। कार्यशील पूंजी का मतलब क्या हो गया बच्चों, कि कच्चे माल से हम जो है सामान बनाते हैं और नगद पैसे द्वारा हम सामान को क्या करते हैं, खरीदते हैं। मतलब हमारा जो प्रोडक्शन है वो किसके द्वारा कंटिन्यू होता है, किसके द्वारा कार्यशील होता है, कच्चे माल और नगद पैसे द्वारा। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्यशील पूंजी कहते हैं। और भवन, मशीन, औजारों से भिन्न ये चीजें जो है उत्पादन क्रिया के दौरान क्या करती हैं, समाप्त हो जाती हैं। ये तो हो गई आपकी कच्चा माल और नगद मुद्रा। अब चौथी प्रकार की आवश्यकता भी है, जैसे आपको स्वयं उपभोग करने के लिए और बाजार में बिक्री के लिए, उत्पादन करने और जो है भौतिक पूंजी को एक साथ प्रयोग करने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता होती है। मान लीजिए हमारे पास भूमि हो, औजार हो, मशीनें हो, भवन हो, कच्चा माल भी उपलब्ध हो, नगद मुद्रा हो, लेकिन हमारे अंदर जो है उपयुक्त कौशल और जो है बुद्धि विवेक का हम इस्तेमाल ना कर पाए, उन चीजों का हम संयोजन ना कर सके, तो हम एक बेहतर प्रोडक्शन का निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो इसी को हम क्या कहेंगे, मानव पूंजी कहेंगे। मतलब कहने का ये हो गया बच्चों कि जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं, जिसमें हमारी भूमि भी हो गई, भवन है, औजार है, मशीनें हैं, कच्चा माल है और कुछ नगद पूंजी है, मुद्रा है, उन सबको जो है हम बेहतर ढंग से किस प्रकार कुशल संयोजन से जो है एक बेहतर प्रोडक्शन का निर्माण करते हैं, इसी को हम क्या कहेंगे, मानव पूंजी। और इसके लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता होती है। तो ये आप लोगों को इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट देखिए पालमपुर के संबंध में बच्चों। पालमपुर एक गांव है, मैं आपको बता दूं कि बुंदेलखंड का पश्चिमी क्षेत्र जो है वहीं पर ये गांव स्थित है। तो पालमपुर में जो खेती है उसकी दशा क्या है, आप लोग देखिए पालमपुर में जो है प्रमुख उत्पादन क्रिया जो है कौन सी है, खेती है। और यहाँ पर जो काम करने वालों में जो है 75% लोग जो है वो क्या है, अपनी जीविका किससे चलाते हैं बच्चों, खेती से चलाते हैं। मतलब उनका मेन व्यवसाय जो है वो क्या है, खेती है। तो यहाँ कृषक समूह और किसान जो है वो शामिल हैं। और
कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई ये होती है कि कृषि में जो है जो भूमि प्रयोग होती है वो उपजाऊ होनी चाहिए, और इसके अलावा सिंचाई के बेहतर साधन होने चाहिए, और उन्नत किस्म के बीजों की भी आवश्यकता होती है, जुताई समय समय पर हो, बुआई हो, ये सारी चीजें जो है कृषि से संबंधित होती हैं। अगर ये सारी चीजें सही ढंग से हैं तो जो है हमारी जो खेती है वो बढ़िया से होगी। तो मतलब भूमि क्षेत्र में यहाँ पर कोई विस्तार नहीं हुआ है उस समय तक, जितने भी मतलब यहाँ पर गांव की कुछ जो बंजर भूमि थी उसको जो है क्या किया गया, जो है उसको उपजाऊ भूमि में इन लोगों ने बदल दिया खेती करने योग्य में और योग्य भूमि में, और नई भूमि को खेती योग्य बना करके इसी में ये लोग जो है कृषि उत्पादन और जो है अपना पैदावार जो भी अनाज और जो भी चीजें पैदा कर रहे हैं वो सारी चीजें हो रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कि पालमपुर में सिंचाई की साधन क्या है। सिंचाई की पर्याप्त सुविधा होने की वजह से यहाँ के जो किसान हैं वो एक वर्ष में क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार की कई फसलें पैदा कर लेते हैं। मतलब जैसे सिंचाई की पर्याप्त सुविधा है, भूमि की भी व्यवस्था है, तो ये लोग जो है क्या करते हैं कि एक साल में कई तरह की फसलें जो है पैदा कर लेते हैं। पहले सिंचाई कैसे करते थे लोग, कुओं से राहट द्वारा पानी निकाल करके छोटे छोटे खेतों की सिंचाई मतलब करते थे। खेतों को जो है छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देते थे और इस तरह की सिंचाई कर लेते थे। लेकिन जो है जैसे जैसे औद्योगिक विकास हुआ तो इन लोगों ने जो है सिंचाई के नवीन साधनों में से नलकूप इत्यादि की व्यवस्था भी गांव में हो गई, तो नलकूप के द्वारा ये लोग सिंचाई करने लग गए। इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि 1970 के दशक के जो है मध्य तक क्या हुआ कि 250 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए खेत की सिंचाई जो है उनके यहाँ एक साथ होने लग गई। ये इनका जो है कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास था। उसके बाद देखिए एक बात आती है आपकी कि एक साल में एक ही भूमि पर जब एक से अधिक फसल को हम पैदा करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं। मतलब एक ही भूमि हमारी एक ही है, भूमि का जो टुकड़ा है वो एक ही है, और एक साल में हम उसी भूमि में एक से अधिक फसलें जब पैदा करेंगे तो उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, बहुविध फसल प्रणाली। और यह भूमि के किसी भी टुकड़े में उपज को बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। मान लीजिए हमारे पास कोई बहुत बड़ा सा खेत है और उसको हम एक टुकड़े में मतलब उसको हम लोगों ने बांट दिया कई टुकड़ों में, और किसी एक टुकड़े में जो है हम एक साल में एक से अधिक फसलें हम पैदा कर लिए, तो ये जो है हमारी जो प्रणाली है ये एक ही उस समय में एक ही भूमि के टुकड़े में उपज बढ़ाने की एक सामान्य प्रणाली है। इसी को हम बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। और जो पालमपुर के सभी किसान हैं वो कम से कम 2 मुख्य फसलें जो है साल भर में विगत 15 से 20 वर्षों से इनके यहाँ ऐसा हो रहा है कि ये एक साल में जो है 2-3 फसलें पैदा कर ले रहे हैं। तो बच्चों इतना मैंने आप लोगों को बताया है। आप लोग इसको जो है अच्छे से वीडियो को जो है बार बार देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, और किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो हमसे पूछ लेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।